अच्छा, हमने बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट देखा। एक छोटा सा सवाल देखते हैं और उससे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिकली हम जो सीखने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट। अभी हमने एक बात सीखी बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स क्या चीज है? पहली बात, इशूड विदाउट कंसिडरेशन। इशूड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक होगी बात। दूसरी बात इसके बारे में क्या है? इसमें रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं होते बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते। और हमने इसको फिर कैसे ट्रीट करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये शुरू से ही इशूड है, इशूड फ्रॉम द बिगिनिंग, ट्रीटेड एज इशूड फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इस फ्रॉम द बिगिनिंग को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट फैक्टर को उससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस साल के नंबर ऑफ शेयर्स को तो हमने सही कर लिया। अगर ये फ्रॉम द बिगिनिंग है तो जो पिछला साल होगा या उससे पिछले साल होंगे उसका क्या करेंगे? तो उनको रीस्टेट कर देंगे। री स्टेट ऑफ लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर। रीस्टेट लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमें कम से कम पिछले साल की वर्किंग भी साथ शो करनी पड़ती है, जिसे हम कंपैरेटिव कहते हैं। तो पिछले साल की वर्किंग शो करने के लिए फिर पिछले साल का ईपीएस भी रीस्टेट कर देंगे। अज्यूम करते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन था, करंट ईयर ईपीएस हमारा आ गया 2.5, लास्ट ईयर आपके नंबर ऑफ शेयर थे 200,000 और लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट था 500,000 या 600,000। लास्ट ईयर का ईपीएस कितना होगा फिर? 3। करंट ईयर बोनस इशू फैक्टर, करंट ईयर बोनस इशू फैक्टर 1.20। ये इस तरह से सवाल नहीं आता, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं ये डाटा अज्यूम किया है, फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। आपके पास इस साल का ईपीएस है 2.5, जो हमने अपने तरीके से फाइंड किया, अर्निंग डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। पिछले साल नंबर ऑफ शेयर थे 2 लाख, नेट प्रॉफिट था 6 लाख, ईपीएस आ गया 3। और करंट ईयर का जो बोनस इशू फैक्टर है वो 1.20 है। और पेपर में वो कहे या ना कहे, अगर पिछले साल का डाटा दिया हुआ है, हमने पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करना हो, वो ना भी बोले, अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन है, हमने पिछले साल के ईपीएस को भी रीस्टेट करना है। रीस्टेट मतलब बोनस इशू फैक्टर्स की एडजस्टमेंट करनी है, उसका इफेक्ट लेना है। अब उसका इफेक्ट लेने का वही तरीका है। देखें, सबसे पहले आपने 2 तरीके हैं, दोनों में से हमें जो सही लगेगा वो हम कर लेंगे और जो नहीं सही लगेगा उसको छोड़ देंगे।
क्या करना है हमने, लास्ट ईयर रीस्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर ईपीएस, रीस्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर ईपीएस। तो ईपीएस पिछले साल का आ जाएगा, एक तरीका है कि 6 लाख डिवाइडेड बाय 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.20। क्या करोगे, पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स के साथ एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर दे, वो खुद ब खुद ही एडजस्टमेंट फैक्टर उसको सही कर देगा, रीस्टेट कर देगा। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.20, तो कितना ईपीएस आएगा रीस्टेटेड, 2.5। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखें, पिछले साल का ईपीएस बगैर स्टेटमेंट में कितना आ रहा था बोनस फैक्टर के, 3, और करंट ईयर का ईपीएस कितना आ रहा था, पिछले साल ईपीएस ज्यादा आ रहा था, अचानक इस साल कम हो गया, तो लोग परेशान ना हो जाएं, उन्होंने फिर साथ ये कह दिया कि अगर ये पिछले साल भी बोनस शेयर होते तो पिछले साल भी आपका ईपीएस कितना होता, 2.5। ये जरूरी नहीं कि करंट ईयर के बराबर आएगा, कुछ भी हो सकता है, ये तो बाय चांस बराबर आ गया, बट पिछले साल का ईपीएस भी यानी जो करंट होगा उससे कम हो जाएगा। तो अगर वो कहता है पिछले साल का ईपीएस रीस्टेट करे, कहे या ना कहे, अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन है तो आपने पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करने का क्या तरीका है, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, एक और तरीका भी है ईपीएस को रीस्टेट करने का। वो कहता है कि लास्ट ईयर का ईपीएस ले लें, लास्ट ईयर का ईपीएस ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें जितने बोनस इशू फैक्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल से, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल से कर दें या डिवाइड कर दें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई कर दें रेसिप्रोकल से या सिंपल डिवाइड कर दें, रेसिप्रोकल का पता है ना, उल्टा कर देना। तो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, 1.20, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 1/1.20, या डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल से, तो फिर भी क्या आंसर आएगा, 2. तो आपने, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ईपीएस गिवन हो तो उसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल से, एक ही बात। और या आप नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट कर दो तो आपका आंसर फिर भी आ जाए। तो ये दो तरीके हैं और दोनों हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हमें ऊपर वाला तरीका काम आएगा और अभी हम डायरेक्ट नीचे वाला तरीका कर लिया करेंगे। ठीक होगी बात, रीस्टेट हो जाया करेगा। सिंपल रीस्टेटमेंट करने का तरीका कार क्या होगा, या तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके ईपीएस फाइंड कर लो, या ईपीएस को फाइंड करके उसको रेसिप्रोकल ऑफ बोनस फैक्टर या जितने भी एडजस्टमेंट फैक्टर होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल से। ये कॉन्सेप्ट है, ये आगे हमने इस्तेमाल भी करना है। अगर इसका क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहां पर। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। कल कौन कौन सा क्वेश्चन किया था, 8 और 9। मुझे तो राइट शेयर 8 और 9, 11 शेयर कंसोलिडेट स्प्लिट 9 हो गया था। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं था पिछले साल का, ये है तो सही। अच्छा 8 में भी था, चल अच्छा।
अच्छा, इसमें आप अगर आप देखें कि इन क्वेश्चंस में देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 में पिंक लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर्स ऑन 1 जनवरी। सबने सवाल किया या कोई ऐसा बंदा है बशिंदा है जिसने सवाल ना किया हो? फिर पूरा सवाल कर लेते हैं, अगर किया है तो फिर सिर्फ आज जो कंसेप्ट बता दे। सबने किया, आपने नहीं किया? अच्छा, और स्क्रीन भी कर, बाकी सबने किया है? नहीं किया, आपने भी नहीं किया। चल, Pink Limited has 31 December financial years end. On January 2024, 4 million shares in issue. There were no share issued in 2004. On 1st July 2005, it made a 1-for-4 bonus issue. Basic EPS reported, अब ये 2004 20 million over 4 million 5 share. फिर कहता है earning attributable to the earning shareholder for the year 2025 24 million. Find the basic EPS for December 2025 including comparative 2024. अगर ये ना भी बताता ना तो हम फिर भी पिछले साल को रीस्टेट जरूर करते, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर गिवन हो तो आपने जरूर करना है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2004 को आपके पास 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर, कहता है देयर वाज नो इशू, आपने 2004 में कोई शेयर इशू नहीं किया, बट जुलाई 2005 में शेयर इशू किए हैं। इसका मतलब है आपके पास 1/125 को नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 4 मिलियन। ऐसा ही है, हमारा तरीकाकार क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा? 1/4। हर एक, वो कहता है इट मेड अ 1/4, मतलब हर 4 जिसके पास शेयर्स थे उसको हमने एक बोनस शेयर दे देना है। तो उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 4 पहले थे, एक और शेयर दे देंगे तो 5 आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर। बोनस फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कितना आ गया? 2500,000। फिर उसके बाद 1725 को हमने नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर देने। कैसे ऐड करेंगे? 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अब कहेंगे सर ये एडजस्टमेंट फैक्टर है, लेकिन जितने बोनस देने हैं वो हर 4 के बदले 1 देना है, तो जितने देने हैं मल्टीप्लाई और जो पहले थे डिवाइड। तो कितना आ गया? 1 मिलियन भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर 5 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 6/, समझ लगी इसकी? अब हमारे पास जो ईपीएस आ रहा है, इस साल का प्रॉफिट है 24 मिलियन, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5 मिलियन, आपका ईपीएस आ गया 4.8। ये इस साल की बात हो रही। हमने पिछले साल को कैसे रीस्टेट करना है, कंपैरेटिव कैसे फाइंड करना है, मेन हमारा टारगेट वो है। ये तो आपने कर लिया होगा। देखें पिछले साल, अगर हम पिछले साल की अर्निंग ये बताया हुआ, ये पिछले साल का डाटा बताया हुआ। इसके 2 तरीके हैं, या तो 5 को डायरेक्ट रीस्टेट कर दें या नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट कर दें। क्या तरीकाकार होगा? या तो ऐसा करें कि 20 मिलियन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक हो गया? हमारा आंसर आ जाएगा रीस्टेटेड ईपीएस। कितना आ गया? या दूसरा तरीकाकार क्या है? आपके पास 5 ईपीएस है, इसको मल्टीप्लाई कर दें जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसके रेसिप्रोकल से, उल्टा करके 5/4 को 4/5 कर दे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, हम बिल्कुल सही करके आते हैं पेपर में, आई कैप नंबर नहीं देता, हम रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इधर आकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब आधा एक हिस्सा ले लेते हैं, आधा कॉन्सेप्ट दूसरे को मिलाकर अपना सवाल हल कर लेते हैं, और फिर आई कैप को बददुआएं देते हैं क्यों नहीं पास करते।
प्रॉपर पक्का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स को अगर रीस्टेट करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, और अगर ईपीएस को रीस्टेट करना है तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। ठीक होगी बात। अगला सवाल में भी ये कॉन्सेप्ट था। मैं पिछला सवाल आपको नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ वो करवा रहा हूं जो इस साल का कॉन्सेप्ट, मतलब आज का कॉन्सेप्ट है कि पिछले साल को रीस्टेट कैसे करना है। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है 2 मिलियन ऑन 1/1/2002। मार्च 2022 में 5 लाख नए शेयर इशू किए फुल मार्केट प्राइस पे। 1 जुलाई को आपने बोनस इशू किया 1 for 2, तो कितना आ गया 1 for 2, 3/2 एडजस्टमेंट फैक्टर है, बट जब बोनस शेयर्स फाइंड करेंगे तो वो 1/2 होगा। उसके बाद वो कहते हैं इन 2001 ईपीएस हैज बीन 30। तो अगर हम पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो कितना आ जाएगा 20। बाकी क्वेश्चन वही है जैसे हमने नॉर्मल किया था। आज हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शेयर स्प्लिट करने का मतलब क्या है, शेयर्स कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, और राइट शेयर का मतलब। स्प्लिट और कंसोलिडेट तो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है, हम पहले राइट शेयर करते हैं। ठीक है, राइट शेयर। राइट शेयर्स का बेसिकली मतलब है शेयर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट लोअर फेयर मार्केट प्राइस। उसकी फेस वैल्यू नहीं, फेयर मार्केट प्राइस। शेयर्स इश्यूड टू एग्जिस्टिंग shareholder, share issued to existing shareholder at lower fair value of share, but not लोअर ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से लोअर नहीं, फेयर वैल्यू से लोअर। फेस वैल्यू होती है उसकी जो लिस्टेड प्राइस होती है, मतलब जो उसके ऊपर लिखी होती है, वो मार्केट में ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर 100 रुपए वाला शेयर मार्केट में 180 रुपए का ट्रेड हो रहा है, और आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करवा रहे हो तो 160 का करवा दो, 150 का करवा दो, 140 का करवा दो। कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद 100 से कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, 100 तो फेस वैल्यू है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी मार्केट में 90 रुपए वैल्यू चल रही है और आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 80 रुपए दे दे, तो मेन इसका ताल्लुक क्या है, फेस वैल्यू से डायरेक्ट नहीं है, फेयर वैल्यू से डायरेक्ट है। तो फेयर वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक होगी बात। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू से कम वैल्यू पे अगर शेयर इशू करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये राइट शेयर इशू कर रहे हैं। और राइट शेयर हमेशा कम वैल्यू पे इसलिए होते हैं क्योंकि उसको नई इश्यूएंस कॉस्ट नहीं आ रही होती, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नंबर ऑफ शेयर्स दे देते। तो इसलिए उसको कंपनी को भी बेनिफिट होता है कि नए इन्वेस्टर नहीं ढूंढने पड़ते, और इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को भी फायदा हो जाता है कि उनको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं कम कीमत के ऊपर। अब क्या इसके अंदर कोई बोनस फैक्टर है? बोनस फैक्टर कब होता है? जब भी फेयर पूरी मार्केट वैल्यू नहीं आएगी ना, तो बोनस फैक्टर होगा। अब जितने रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए थे, क्या पूरे बढ़ेंगे? तो छोटा सा एक बोनस फैक्टर होता है, और उस बोनस फैक्टर को फाइंड करेंगे, उसे आप राइट इशू फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, राइट इशू फ्रैक्शन, या राइट इश्यू फ्रैक्शन एडजस्टमेंट फैक्टर भी बोल सकते हो।
एडजस्टमेंट फैक्टर, राइट इशू एडजस्टमेंट फैक्टर। इसका फार्मूला क्या होता है? कहता फेयर वैल्यू बिफोर या इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, fair value immediately before right issue divided by theoretical x right price या fair value, right price या x right fair value of each share, या कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, एक ही बात है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ये दोनों एक ही मतलब है। कम राइट का मतलब होता है विद राइट प्राइस। कम राइट का मतलब क्या होता है? कम राइट, आगे जाकर हम कम डिविडेंड पढ़ा करेंगे, कम इंटरेस्ट पढ़ा करेंगे। तो ये जो CUM का मतलब होता है विद, और X का मतलब होता है विदाउट। कम राइट विद राइट फैक्टर और X राइट विदाउट फैक्टर, ये इसका मतलब है। वैसे तो हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे करना। इसका सवाल किस तरह से हल करना है, ये किस तरह से सवाल आएगा। अगर वो क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ₹140, राइट शेयर इशू at ₹120, कहता है 20% राइट शेयर इशूड, राइट शेयर्स इशू। तीन तरह से सवाल ये फैक्टर फाइंड करेंगे। फेयर वैल्यू है हर शेयर की ₹140, राइट शेयर की वैल्यू है ₹120 और 20% राइट शेयर्स इशू किए हैं। और हम फाइंड करने जा रहे हैं फिलहाल एडजस्टमेंट फैक्टर। जो डायरेक्ट राइट शेयर्स फाइंड करने होंगे वो वैसे ही फाइंड करते हैं जैसे बोनस शेयर्स फाइंड करते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर हर किसी का अपना अपना होता है। एडजस्टमेंट फैक्टर या राइट इशू फ्रैक्शन, एडजस्टमेंट फैक्टर। फार्मूला क्या है? फार्मूला जो भी है याद रहे या ना रहे, फाइंड वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। कम राइट प्राइस ना होती है फेयर मार्केट वैल्यू को कहते हैं। कम राइट प्राइस क्या है? जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कहते हैं। तो अगर फार्मूला लिखना है कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस हमेशा उस दिन की फेयर वैल्यू को कहते हैं जिस दिन राइट शेयर इशू की है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स कम प्राइस का, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का हमेशा फार्मूला लगता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। वो कैसे फाइंड करेंगे? आपने कितने नए शेयर इशू किए हैं? 20%। तो बेस क्या है? 100 ऑर्डनरी शेयर्स है, 20 राइट शेयर्स है।
तो राइट शेयर्स को राइट शेयर्स की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डिनरी प्राइस के साथ। राइट शेयर को राइट शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई, 20% शेयर्स है ना, तो 100 मान लिया और 20 उसका आ गया, तो उसको राइट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑर्डिनरी शेयर्स को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 20 प्लस 100। ये एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड नहीं हुआ, ये थ्योरेटिकल एक्स राइट फैक्टर फाइंड हुआ है। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 20 मल्टीप्लाइड बाय 120 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 140। ये 20 और 100 क्या है, देखिए ये 100 है, सॉरी 140 है और ये 120। और राइट शेयर कितने इशू किए, 20%। और जब भी परसेंटेज आती है ना, बेस 100 होता है, बोनस हो या बाकी चीजें हो वो उतनी जितनी परसेंटेज ले रहे हो। और अगर राइट यानी ऑर्डिनरी शेयर्स 100% है, 100 है, तो उसका 20% कितना आएगा, 20। तो करो जरा 20 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 120, 136.67। ये हमारे पास आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स का एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करने का खास तरीका है और सबसे मुश्किल यही है, सबसे लेंथी मुश्किल यही समझा जाता है, क्योंकि बाकी डायरेक्ट होते हैं। क्या करना है, पहले फेयर मार्केट प्राइस लिखनी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस ऑर्डिनरी शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेयर प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक और तरीके से भी सवाल आ सकता है, अभी हम सिर्फ एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करने का तरीका सीख रहे हैं। कहते हैं आपके पास फेयर मार्केट प्राइस है ₹210, राइट शेयर इशूड $180, कहता राइट शेयर्स इशूड $2 for every 5। अब हमने फाइंड क्या कर एडजस्टमेंट फैक्टर। तो पहले तो एडजस्टमेंट फैक्टर का फार्मूला लिख लेना, एडजस्टमेंट फैक्टर कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये जो कम राइट प्राइस है ये तो आज की फेयर मार्केट वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का अपना फार्मूला क्या होगा, राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस ऑर्डिनरी शेयर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी प्राइस मतलब फेयर प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट शेयर प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर तो फ्रैक्शन बताई है तो फिर तो सीधा सीधा ये बताया हुआ 2 फॉर एवरी 5। 2 क्या है, राइट शेयर्स है या ऑर्डिनरी शेयर्स है, ये राइट शेयर्स है, और 5 क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स है। बात खत्म हो। वो 3 तरह से सवाल दे सकता है, फ्रैक्शन दे सकता है, परसेंटेज दे सकता है और टोटल नंबर ऑफ शेयर भी दे सकता है। हाँ जी, तो इसमें कैसे होगा, यहां पर फाइंड कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 210 डिवाइडेड बाय, नीचे रेट नहीं लिखने, नीचे शेयर्स लिखने हैं। शेयर्स कितने, 2 राइट शेयर्स हैं और 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो 2 प्लस। क्लियर होगी बात। और ये बात तो हमें कंफर्म है कि जब भी आप फ्रैक्शन फाइंड करोगे ना, सिवाय कंसोलिडेट के सारी फ्रैक्शंस का आंसर 1 से बड़ा आता होता।
सिवाय कंसोलिडेटेड शेयर्स के सबका आंसर 1 से बड़ा ही आता है। तो कितना आंसर आ गया इसका? 201.43। ये हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर ठीक हो गया। लास्ट जो इसका तरीके का सवाल आ सकता है, मतलब बहुत ज्यादातर ये परसेंटेज और ये फ्रैक्शन वाला आता है, बट ओरिजिनल जो तरीका है वो भी आ सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट वो कहता है आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 3 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ₹170, वो कहता है 120,000 राइट शेयर्स issued at the rate of ₹120। आप मुझे इसका जरा एडजस्टमेंट फैक्टर तो फाइंड करके दें। इसका एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करें जरा। हो गया कितना? 1.09। वन पॉइंट जीरो। कुछ और तो नहीं आ रहा? चले जी, इसमें देखिए जरा गौर फरमाइएगा। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है एडजस्टमेंट फैक्टर का? एडजस्टमेंट फैक्टर का फार्मूला है कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस तो फेयर मार्केट प्राइस को बोलते हैं, 170 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला क्या है? थ्योरेटिकल राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस ऑर्डिनरी शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेयर प्राइस। अब इसमें उसने नंबर ऑफ, पहले एक में हमने देखा परसेंटेज बताया था, एक में फ्रैक्शन बताई थी, और इसमें तो पूरे पूरे नंबर ऑफ शेयर बताए हुए हैं। ये आपके पास 1,20,000 क्या है? राइट शेयर्स। 3 लाख क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स। तो क्या करेंगे? राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेयर प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे? राइट शेयर्स प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स। राइट शेयर्स है 120,000 प्लस 300,000।
ये है हमारे पास थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस फाइंड करने का फार्मूला। कितना आ गया ये 155.7। फिर जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा उस हिसाब से ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। एक ही क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि हो जाए हमारा विद इन टाइम। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स at 1125 500,000 at 1425 new share issued, new share 200,000 issued at full market price. At 1725 20% बोनस शेयर्स इशूड। जब बोनस शेयर्स का बताया हो ना तो हम ये नहीं देखते कि उसकी फेयर मार्केट प्राइस क्या है, कोई प्राइस का लेना देना नहीं, क्योंकि जब देने फ्री में है तो उसकी कोई प्राइस वगैरह गिवन भी हो तो इग्नोर करते हैं। एट 1125 3 राइट शेयर्स इशूड for every 7 ordinary shares. At the rate of rupees 250, where fair market value of rupees 280. Last year EPS is rupees 4. Current year net profit is rupees 1800 था। हमने फाइंड करना है एक तो बेसिक ईपीएस और दूसरा रीस्टेटेड ईपीएस। रीस्टेटेड कैसे फाइंड करते हैं? सारे एडजस्टमेंट फैक्टर के अगर नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और ईपीएस को डायरेक्ट रीस्टेट करना है तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो सवाल करने का तरीका, सबसे पहले आपने जितने एडजस्टमेंट फैक्टर है ना वो फाइंड करने। तो यहां पर कितने एडजस्टमेंट फैक्टर है? एक बोनस शेयर्स है और दूसरा राइट शेयर है। एक बोनस शेयर्स है और दूसरा राइट शेयर है। कर लेते हैं फिर। बोनस शेयर्स का एडजस्टमेंट फैक्टर 1.20 डायरेक्ट लिख दें। 20% 120 over 100। राइट इशू फ्रैक्शन हाँ जी, राइट इशू फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे जी? कम राइट प्राइस कितनी है? 280। कम राइट प्राइस कितनी है? फेयर मार्केट प्राइस को कम राइट प्राइस कहते हैं। 280 डिवाइडेड बाय, अक्सर लोग ना जल्दी में आकर ना 280 ओवर 250 कर देते हैं। नहीं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का अपना फार्मूला है। वो क्या तरीकाकार होगा? राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेयर प्राइस डिवाइडेड बाय राइट शेयर प्लस
ऑर्डिनरी शेयर्स। हाँ जी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 250 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 280 ओवर 10 268.7। इसको चाहे आप 1 पॉइंट समथिंग में लिखे ना लिखे, इसको एज इट इज रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना? 271 पूरा पूरा। ओके की बात। वो आगे बस इसको ऐसे ही रहने दो, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, वरना आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। बेसिक ईपीएस फाइंड करने का सबसे पहला तरीका होता है एडजस्टमेंट फैक्टर वर्किंग में फाइंड करना, और उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना वर्किंग के अंदर। दूसरा है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ क्या तरीका कार है जनाब? डेट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर्स। तो हमने स्टार्ट किया 1125 से। 1125 से लेकर कब तक डेट आ रही है? जरा डेट 1425। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 280 ओवर 271 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये बात समझ लगी? नंबर ऑफ शेयर्स। ये बात ख्याल रखनी है कि हमारे जो शेयर्स हैं वो ओपनिंग ही हूं, अगर क्लोजिंग है ना तो उसके माइनस करके उसको ओपनिंग बनाएंगे। जैसे एक सवाल भी हमने किया था, नंबर ऑफ शेयर्स का ख्याल रखना है कि वो ओपनिंग गिवन है या क्लोजिंग गिवन है, और कभी कभी वो पिछले साल के क्लोजिंग दे देता है, हम उसको क्लोजिंग मान लेते हैं, वो ओपनिंग होगा। हाँ जी, 5 लाख को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 1549 8 2 या 8 1 अगर 1 पॉइंट के बाद क्या है? 5 है तो फिर 2 करते हैं ना। फिर उसके बाद आ गया 1425 से लेकर नेक्स्ट 1725 आपने बोनस शेयर इशू किए। 5 लाख आज शेयर्स है, 20% बोनस शेयर इशू किए, तो कैसे लेंगे? 5 लाख का 20% कितना आएगा? अभी न्यू शेयर इशू किए, अभी बोनस शेयर नहीं इशू किए। 2 लाख। कितने हो गए? 7 लाख। क्या एडजस्टमेंट फैक्टर लगेंगे या खत्म हो गए? लगेंगे। जब तक ये फैक्टर बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स ऐड नहीं हो जाते तब तक बोनस फैक्टर लगते रहेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 280 ओवर 271 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 216974। फिर उसके बाद 1725 से लेकर 1125। अब आपने 20% बोनस शेयर इशू किए, तो 7 लाख का 20% ले लेंगे, 140,000। 8,40,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1.20 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अब बोनस शेयर्स ऐड हो चुके हैं। जब वो फैक्टर ऐड हो जाता है उसकी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं होगी। 280 ओवर 271 मल्टीप्लाइड बाय 4/2 2892 2892 ओके यहां तक। नेक्स्ट 1
11/25 से लेकर 31 दिसंबर राइट शेयर्स की क्या फ्रैक्शन है? 8,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। ख्याल रखना है कि यहां पर एडजस्टमेंट फैक्टर ना लगा देना। तो 8,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 कितना आ गया? 360,000। 1200,000 फैक्टर लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 2/। इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। कितने आ गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? 861। ये हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और अगर आप बेसिक ईपीएस फाइंड करना चाहते हो, बेसिक ईपीएस, आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है? 18 लाख डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 861,255 2.0 गॉट इट। और अगर पिछले साल का ईपीएस रीस्टेट करना है, रीस्टेटेड ईपीएस, पिछले साल का ईपीएस कितना है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/1.20 मल्टीप्लाइड बाय 271/2। क्या किया? पिछले साल के ईपीएस को रेसिप्रोकल ऑफ द एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कर दो डायरेक्ट या मल्टीप्लाई कर। कितना आंसर आ गया? 3.23। ये आपके पास राइट इश्यू फ्रैक्शन हो। ठीक हो गया जी। आपने कल क्वेश्चन जो करने हैं, ये स्प्लिट को छोड़ देना दरमियान से, कंसोलिडेट को भी छोड़ देना है, वो कल कर लेंगे। आपने राइट शेयर्स की थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेनी है अगर नींद आ रही हो तो। क्वेश्चन करना है 12, 13, बस 2 सवाल करने हैं। और ये 2 सवाल करके पिछला भी रिवाइज कर लेना।